नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा वर्मा, जो महिलाओं से जुड़ी बीमारियों और उसके बारे में जानकारी देंगी। तो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को स्त्री रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। स्त्री रोग एक तो बच्चे जब पैदा होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उस समय के होते हैं, एक गायनेकोलॉजिकल परेशानियां होती है। आप कौन से जानना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो महिलाएं बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे जूझ प्रेगनेंसी के समय बताऊं पहले? जी बिल्कुल, आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। प्रेगनेंसी के समय जो परेशानियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा इस समय में देखते हैं एनीमिया, जो पेरीफेरी की पीने पे ध्यान नहीं देती है। परिवार के लोग भी उनके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने में आता है। और एनीमिया पे यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो जब डिलीवरी के समय अधिक रक्तस्राव के कारण महिला की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले प्रेग्नेंट महिलाओं के आयरन का परसेंटेज कितना है उस पर ध्यान दें, उनके न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी, इसके अलावा डॉक्टर सीमा और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनसे महिलाएं गुजरती हैं? इसके अलावा प्रेगनेंसी में कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में यदि ज़्यादा हो जाता है, यूजुअली 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके कारण कई बार यदि समय पे हॉस्पिटल नहीं लाया जाए या उसका चेकअप नहीं हो तो प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में झटके आने की संभावना रहती है। कई बार ब्रेन में हेमरेज होने की संभावना रहती है, तो इसका उचित समय पर हॉस्पिटल ले जाके उपचार करवाया जाना चाहिए। जी डॉक्टर, किन और पूरे 9 महीने में बराबर चेकअप करवाएं। आजकल तो सरकार द्वारा जी किन खास बातों का ध्यान रखा जा सकता है ताकि ये जो परेशानी है वो ना सामने आ पाए? और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। प्रेगनेंसी शुरू होते ही रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाएं। आजकल तो सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है, जो हर एक पेशेंट को जिस भी लेवल पे वो रहते हैं, गांव में यदि है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ले जाएं या सिविल हॉस्पिटल जो भी पास का है वहाँ पर ले जाएं या जिला चिकित्सालय ले जाएं। वहाँ पर बराबर उसका चेकअप किया जाएगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होगी, जो भी ब्लड के टेस्ट हैं वो किए जाते हैं ताकि समय पे उसका उपचार किया जा सके। हर एंटीनेटल चेकअप में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती है मरीज की। जी डॉक्टर सीमा, थायराइड की समस्या आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा हो गई है और डिलीवरी के समय हाँ जी, थायराइड की समस्या सबसे पहले तो एक बड़ा कारण है स्ट्रेस। यदि स्ट्रेस कम किया जाए या खाने पीने में आजकल जो मिलावट है, जो खाद हमारे खेतों में यूज़ किए जाते हैं उसके कारण ये सब समस्याएं होती है। ना केवल थायराइड की बल्कि अन्य हार्मोन्स की भी समस्या होती है जिसके कारण प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है। तो यदि थायराइड का उपचार समय से किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएगी। कई बार थायराइड से मरीज को ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो हर बार प्रेगनेंसी में जब भी महिला आती है उसका थायराइड चेकअप करवाया जाता है और उचित उपचार दिया जाता है। जी डॉक्टर सीमा, क्या थायराइड की समस्या जेनेटिक भी हो सकती है? क्या बच्चा पैदा होने के बाद भी बच्चे को थायराइड की समस्या देखने को मिल सकती है? हाँ बिल्कुल।
इस केसेस में अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो क्या उसमें क्या उम्र भर इलाज जो है वो किया जाता है? क्या कोई दवाइयां चलाई जाती हैं जिससे निजात पाई जा सके? हाँ जी, थायराइड की भी समस्याएं बहुत तरह की होती है। कई बार थायराइड की कमी होती है या अधिकता होती है। तो यदि थायराइड की कमी है तो रिप्लेसमेंट थेरेपी, एल्ट्रोक्सिन जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसकी मात्रा दी जाती है, और चूंकि ये उसकी कमी से हो रहा है इसलिए जीवन भर उसको लेना पड़ सकता है जी। और यदि अधिक है तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी अलग दवाइयाँ दी जाती है, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। साथ में समय समय पर थायराइड के टेस्ट भी करवाने होंगे, पैथोलॉजिकल टेस्ट। कितने समय में, कितनी समय की अवधि में डॉक्टर सीमा ये टेस्ट कराए जाते हैं? हर 3 महीने में लगभग। जी। और बच्चों में अगर ऐसी ही समस्या देखने को मिलती है, थायराइड की समस्या अगर बच्चों में देखने को मिलती प्रॉब्लम है जी, तो बच्चों को भी रिप्लेसमेंट थेरेपी कई बार देना पड़ती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जो समस्या है वो भी आजकल आम हो गई है, महिलाओं में वो भी देखने को मिल रहा है। कैसे ये समस्या शुरू होती है, कैसे इसके बारे में पता लगता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या का मूलतः कारण कई बार हार्मोनल होता है और उसके कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। उसमें अर्ली मिनार्की मतलब जल्दी माहवारी का शुरू होना या देर तक शुरू होना, एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है वो ज़्यादा होना, देर में शादी होना, कम बच्चे या बच्चे नहीं होना, ये सब उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कई बार आनुवंशिक कारण भी होते हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और इसका सबसे अच्छा उपाय है रेगुलर चेकअप, जिसके कारण ये बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन किया जाए उसका, रेगुलर महिला अपने आप चेकअप कर ले, हॉस्पिटल आके हमारे पास आए तो हम उसको बता देंगे सेल्फ चेकअप कैसे किया जाता है। और यदि ज़्यादा बढ़ गई है समस्या तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। उसकी सर्जरी अर्लीस्ट जो है यदि डिटेक्ट हो जाए तो रेडिकल सर्जरी की जाती है उसकी, और आसपास के लिम्फ नोड्स भी निकाले जाते हैं। उसके बाद कैंसर सर्जन आपको बताएंगे या तो रेडियोथेरेपी दी जाती है उसको या कीमोथेरेपी दी जाती है। क्या अन्य बीमारियों की तरह इसके भी कोई लक्षण हैं? कौन से शुरुआती लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं डॉक्टर? सबसे पहले तो छोटी या बड़ी गांठ यदि नज़र आती है, ब्रेस्ट में दर्द होता है या निप्पल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज यदि होता है तो तुरंत डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। या ब्लडी डिस्चार्ज होता है निप्पल से तो भी डॉक्टर के पास जाएं तुरंत और उसका उपचार करवाएं। जी। क्या समय रहते इसको रोका जा सकता है? क्योंकि ये कहा जाता है आमतौर पर, अगर कैंसर की ही हम बात कर लें, अगर शरीर में कहीं पर भी कैंसर होता है कि अगर आखिरी स्टेज पर वो पहुंच जाता है तो घातक साबित हो सकता है। कई बार इसकी शुरुआत एक्जिला जो होता है, कंधे के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वहां पर भी कई बार गांठें देखने को मिल सकती है। कई बार शुरुआती लक्षण ही ये होता है कि एक्जिला में गांठ होती है तो पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। जी जी। कहते हैं जी बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, कहते हैं कि आखिरी में अगर इस कैंसर की जो पता चलता है काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। अगर शुरुआत में ब्रेस्ट कैंसर का पता चले तो क्या इसको रोका जा सकता है? डॉक्टर सीमा, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है डॉक्टर सीमा आपको?
तो लगता है तकनीकी खराबी की वजह से आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सीमा से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल जो है वो रख सकती हैं। चाय की आदत कम करें, क्योंकि चाय में कैफीन बहुत ज्यादा होता है और कैफीन की आदत अगर शरीर को लग जाती है तो ये काफी ज्यादा घातक भी साबित हो सकता है। इसके अलावा तमाम बीमारियों के बारे में हम जानकारी डॉक्टर सीमा से लेंगे। डॉक्टर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि अगर घातक साबित कैसे हो सकता है ये ब्रेस्ट कैंसर, क्या शुरुआती दौर में अगर इसका पता लगाया जा सकता है तो क्या इसको होने से रोका जा सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो होने से रोका जाने के लिए रेगुलर चेकअप होना चाहिए। प्रिवेंशन सबसे अच्छा है इसमें, और यदि हो जाए तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं। जी, इस दौरान क्या कुछ ऐसे मूल मंत्र हैं जो महिलाओं को ध्यान में रखने चाहिए? क्या महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए? कौन कौन सी सावधानियां महिलाओं को बरतनी चाहिए डॉक्टर? अपना वजन संतुलित रखें सबसे पहले। यदि वसा जो होता है महिलाओं के शरीर में, उससे एक तरीके का हार्मोन निकलता है, यदि उसकी अधिकता हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज रखें। कुछ ध्यान योगा यदि जानते हैं तो उसको करें, यदि वो भी नहीं जानते हैं तो कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग करें 2-3 किलोमीटर, ताकि आपका वजन संतुलित रहे और संतुलित आहार लें और टेंशन से बचे रहें। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये भी कहा जाता है कि इसमें जान जाने का भी खतरा होता है, तो क्या महिलाओं की जान भी इसमें जा सकती है? बिल्कुल, यदि ये बाद में डिटेक्ट हो, जो सब दूर फैल चुकी हो, ये यदि एक बार होता है तो कहीं भी उसका स्प्रेड हो सकता है लिम्फ नोड के द्वारा। लिम्फ नोड जो होते हैं, छोटी छोटी गठाने होती है, सारे शरीर में होती है, जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। और यदि बहुत जगह फैल गया, ब्रेन में यदि फैल गया, बड़ा ट्यूमर है तो उसके कारण जा सकती है। फेफड़े में फैल गया तो दिक्कत हो सकती है। कई बार बच्चेदानी में भी वो जा सकता है, उसके कारण महिला को परेशानी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर सीमा, पीसीओडी की हड्डियों में भी पहुंच जाता है। ठीक है डॉक्टर सीमा, पीसीओडी की हम बात करेंगे। पीसीओडी की समस्या भी आजकल आम हो गई है। महिलाओं में ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और हमने ये भी देखा है कि महिलाएं इससे बातचीत करने को लेकर भी कतराती हैं एक दूसरे से। इसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, मैं कई समय से नोटिस कर रही हूँ, हर तीसरी या चौथी लड़की या महिला जो आ रही है उसको पीसीओडी की समस्या हो रही है। इसका मेन कारण है आजकल खाना संतुलित नहीं होता है। बाहर का बच्चे जो खाते रहते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, उसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, टीवी और कंप्यूटर पे ज़्यादा समय बिताते हैं, उसके कारण उनकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। इस कारण वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और पीसीओडी की समस्या ज़्यादा देखने में आती है। पीसीओडी यदि है और रेगुलर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आगे जाकर इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, मतलब बच्चे होने में दिक्कत होती है आगे जाकर। जी, क्या इसके भी कोई लक्षण? पहले नहीं होती थी ये इतनी ज़्यादा, क्योंकि संतुलित खान पान होता था। हाँ जी बिल्कुल। इसके लक्षण सबसे पहले तो वजन ज्यादा बड़ा होगा, मासिक धर्म जो होता है वो अनियमित होता है। कई बार 3-3, 4-4 महीनों तक उसको माहवारी नहीं होती है। ये मुख्य लक्षण है। अगर किसी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर समय पर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इलाज लिया जा सकता है? कैसे डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है डॉक्टर सीमा? हाँ जी, यदि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, जो कि आजकल 14 साल से 18 साल की लड़कियों में इस तरीके की समस्या ज़्यादा देख रही हूँ मैं। यदि ऐसी समस्या है तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं
और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना वेट मैनेजमेंट। वेट यदि मैनेज कर लेंगे तो कई बार हार्मोन्स अपने आप संतुलित हो जाते हैं और पीसीओडी की समस्या खत्म हो जाती है। तो की पॉइंट है वेट मैनेजमेंट, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा। और कुछ डॉक्टर दवाइयाँ भी देते हैं जिसका सेवन रेगुलर बेसिस पे किया जाए तो पीसीओडी पूरी तरह खत्म हो सकता है। जी डॉक्टर सीमा, अगर इन सारी चीज़ों में लापरवाही बरती जाती है, पीसीओडी में भी लापरवाही अगर बरती जाती है, तो क्या इसमें कोई बीमारी होने की संभावना भी देखी गई है? क्या ऐसे कोई केसेस सामने आए हैं आपकी नज़र में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि पीसीओडी का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, उसमें मेनली जो हार्मोन इफेक्ट होता है वो एस्ट्रोजन की अधिकता हो जाती है। एस्ट्रोजन अधिक होने से कई तरीके के कैंसर देखने में आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ देम, और ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, यूट्रस मतलब बच्चादानी का कैंसर भी इसके कारण हो सकता है। जी डॉक्टर सीमा, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि समय पर ट्रीटमेंट लें, लेकिन ट्रीटमेंट तो लेते हैं, लेकिन एक समय बाद अगर ट्रीटमेंट को बंद किया कर देते हैं, ट्रीटमेंट सही समय पर ना लिया जाए, तो कैसे ये घातक साबित हो सकता है? वही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके कारण कई तरीके के कैंसर होंगे, इनफर्टिलिटी होगी, बच्चे पैदा होने में दिक्कत होगी, और वेट बढ़ता जाएगा, जिसके कारण कई बार डायबिटीज भी देखने में आती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा वेट ज़्यादा होने के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। अच्छा डॉक्टर सीमा, आपने डायबिटीज़ की बात की, डायबिटीज़ से जुड़े ही एक सवाल मैं करूंगी। डायबिटीज़ की समस्या अगर महिलाओं में देखने को मिलती है, तो क्या प्रेगनेंसी में इसका असर देखने को होता है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस भी होता है, उसमें भी हाई रिस्क यही सब होता है कारण। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, या लेट प्रेगनेंसी है, तो भी डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। तो उसका यदि समुचित इलाज किया जाए तो वो कंट्रोल में रहती है और स्वस्थ बालक हो सकता है महिला को। जी, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, तमाम ऐसी धारणाएं हैं जो महिलाओं के मन में डाली जाती हैं। क्या ये वाकई में इस तरीके की जो धारणाएं हैं वो सही साबित हुई हैं डॉक्टर सीमा? हाँ जी, वेट एक सीमा से ज़्यादा यदि उठाएंगे तो पेट पे जोर पड़ेगा, उसके कारण कई बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं और जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, या कई बार अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। और सीढ़ी चढ़ना यदि इनएविटेबल हो, मतलब उससे बच ही नहीं सकते, तो धीरे धीरे चढ़ें और कम कर दें। जैसे पहले 4 बार चढ़ रहे हैं तो अब 1 या 2 बार चढ़ें। जी, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कौन सा आहार लेना चाहिए? कौन सी डाइट महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा भरपूर होती है? एक नॉर्मल बैलेंस डाइट जिसमें समुचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, ये सब कुछ हो जी, और विटामिन हो। मतलब खड़े अनाज ज़्यादा मात्रा में खाएं, मूंगफली, चना, तिल, गुड़, ये सब कुछ चीज़ें यदि शामिल करेंगे आहार में तो खून की कमी नहीं होगी और कैल्शियम की बराबर मात्रा मिलेगी। प्रोटीन यदि बराबर मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। जी, अधिक मात्रा में गर्म चीजें खाने से भी ये कहा जाता है कि बच्चे की सेहत को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर सीमा, ये भी कहा गया है कि ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं, क्या इससे भी बच्चे की सेहत पर नुकसान पड़ सकता है? देखिए, एलोपैथी में ठंडा गरम नहीं हमको सिखाया जाता है। हमारे हिसाब से कोई ठंडा गरम नहीं होता है। जो भी पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, अच्छी तरह से हजम कर सकता है, वो खा सकता है।
जी, इसके अलावा एक्सरसाइजेज ऐसी कौन सी हो सकती हैं जो महिलाएं कर सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर अगर उनको पीसीओडी हो गई है उस दौरान क्या कोई एक्सरसाइज ऐसी बताई गई है जिसको करने से महिलाएं इससे निजात पा सकती हैं? पीसीओडी के लिए सबसे अच्छा है ब्रिस्क वॉकिंग, जिसके कारण कैलोरी कंजम्पशन अच्छी मात्रा में होता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है। दूसरा, ऐसा देखने में आया है कई बार कपालभाति जो प्राणायाम होता है उससे मरीज को काफ़ी फर्क पड़ता है। कपालभाति से कई पेशेंट ठीक होते हुए देखे हैं मैंने, उसके कारण ओवरी में ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है। जी जी, और वहीं बात करें थायराइड की, और योगासन यदि वो कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। थायराइड की अगर बात करें डॉक्टर सीमा, तो थायराइड में बच्चों के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा लाभदायक है? सबसे बढ़िया सब में एक्सरसाइज है तेज चलना। तो बच्चे तो वैसे ही उछलते कूदते रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज तो होती ही रहती है। जी, ज़्यादा टीवी और कंप्यूटर के पास बैठने से माता पिता को बचाना चाहिए, बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने पे जोर देना चाहिए। जी, डॉक्टर सीमा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिन महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिनको अन्य परेशानियां हो रही हैं, उनको किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकती हैं? डाइटरी बैलेंस करना चाहिए। अधिक मात्रा में घी तेल का नहीं लें, घी तेल की मात्रा संतुलित करें और अधिक मात्रा में मीठा खाने से बचें। कैलोरी कम खाएं और आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। पैदल चलें ज़्यादा मात्रा में, हल्के फुल्के काम करें घर के, जिससे कि उनका वजन बैलेंस में रहेगा। जी जी, डॉक्टर सीमा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ये भी कहा गया कि थायराइड की समस्या अगर समय रहते इसका इलाज ना करवाया जाए तो कितनी ज़्यादा ये घातक साबित हो सकती है? देखिए, थायराइड एक अकेले बीमारी नहीं है, उसका असर हर एक सेल पर पड़ता है। यदि नहीं लिया गया तो ब्रेन से लेके हर एक ऑर्गन तक उसका इफेक्ट होता है। इसलिए उसका समय पे इलाज और कंटिन्यूस इलाज कराना जरूरी है। कई बार थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो गले में एक गठान सी भी हो जाती है। उसको यदि नहीं निकाला जाए तो वो खाने की नली पे प्रेशर डालेगी, सांस की नली पे प्रेशर डालेगी और वो परेशानी देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी डॉक्टर सीमा हमारे साथ, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।